नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, किडनी जो केस स्टडीज हैं हम आपके लिए लेके आते हैं इसलिए ताकि आप जान पाएं कि यस, किडनी फेलियर से लड़ा और जीता जा सकता है। और आज की मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो पेशेंट है पुष्पा राज। पुष्पा राज ये साउथ वाले नहीं हैं, ये नेपाल वाले हैं। नेपाल के पुष्पा राज 35 साल एज के, धनगढ़ी एरिया नेपाल के रहने वाले। किडनी में दिक्कत हुई, क्रिएटिनिन बढ़ा, क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 12 के आसपास पहुंच गया और इनकी एक जर्नी रही। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, झुकूंगा नहीं सलाह। तो इन्होंने उस पैटर्न पर आगे काम शुरू किया। क्या हुआ इनके साथ, हम इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले इनसे, चूंकि इनके साथ इनके अटेंडेंट भी हैं, वो हिंदी नहीं जानते, नेपाली जानते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर स्वाति हैं जो नेपाल से बिलोंग करती हैं, ये डिस्कस करेंगी। स्वाति मैम, आप इनसे डिस्कस करें और पहले इनसे पूछें कि इनको पता कैसे चला, क्या हिस्ट्री रही, कहाँ कहाँ ये भटके, क्या इनके साथ घटनाएं हुई और यहाँ के बारे में पता कैसे चला, कैसे आए, कहानी सुरुआत कैसे हुई, प्लिज। तपाईले मलाई भन्नु, सबभन्दा सुरुवाती दौरमा तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो कि उहाँलाई किडनीको समस्या छ? मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन, तपाईले भन्नु त्यसो। सुरुमा चाहिँ म पहाडतिर गएँ भएको चाहिँ, अनि पहाड जाँदाखेरि चाहिँ हल्का चाहिँ ज्वरो आयो जस्तो भयो, चाहिँ खुट्टा दुख्न थाले चाहिँ। अनि उहाँ गइसकेपछि नि अनि डाक्टरले चाहिँ अब टाइफाइडको दबाई दियो मलाई चाहिँ। टाइफाइडको दबाई दिइसकेपछि अब त्यसपछि अनि म यहाँ धनगढी आएँ। धनगढी आएर चेक गराउँदाखेरि चाहिँ क्रिएटिनिन बढेको छ 5 भन्ने कुरो गरेर चाहिँ। तपाईले त्यो टाइफाइडको दबाईहरू खाँदै हुनुहुन्थ्यो? टाइफाइडको दबाई मैले पहाड धेरै खाएँ। त्यतिखेर दिवालीको समय थियो, म मिल्न लागिरहेको थिएँ म चाहिँ। अनि अब 5, 7, 8, 10 वटा जति पनि दियो, खाएँ। अनि त्यसपछि म त्यहाँ बजारमा आएर चाहिँ उसले 2टा सुई पनि लगायो मलाई चाहिँ। के को लागि? अब टाइफाइड भनेर लगाएको थियो, के को थाहा भएन चाहिँ अरू चाहिँ। अनि फेरि यता सहर आइसकेपछि नि अनि हल्का हल्का सानो सानो ज्वरो आउँथ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ चेक गराउँदाखेरि त क्रिएटिनिन बढेको छ तपाईँको चाहिँ भन्ने कुरो गर्यो। अनि त्यसपछि मैले एलोपेथिक दबाई खाइनँ। अनि मैले चाहिँ काठमाडौँको अर्चन शमशेर राणा, थाहा पाउने बेला तपाईको क्रिएटिनिन कति थियो? 5 थियो। अनि अर्चन शमशेर राणाको क्याम्प धनगढीमा लाग्थ्यो, उनलाई म चाहिँ फलो गरिरहन्थेँ चाहिँ। एलोपेथिक दबाई खाएको थिएन मैले चाहिँ, अनि उनलाई चाहिँ फलो गरिरहन्थेँ म चाहिँ। अनि देखाउने उहाँले चाहिँ अनि बाइपास गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्यो। अनि मैले त्यो केही पनि गरेन अरू चाहिँ। त्यति भइसकेपछि मेरो त्यतिखेर अनि 5बाट झडेर चाहिँ 2मा गयो चाहिँ। मैले पतञ्जलीको दबाई खाँदै गरेँ अनि 2मा गयो। 2मा गइसकेपछि अनि 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यसमा मेन्टल रह्यो त्यो चाहिँ, न माथि गयो न तल्लो गयो होइन। अनि त्यसपछि मैले अब खानु पनि खाएँ, यताउता हिँडेँ। अब माछा मासु त खाँदैन थिएँ म चाहिँ, त्यस्तो केही पनि गर्दैन बाहिरको चिजहरू चाहिँ, अब भित्रकै नै खान्थेँ अरू चाहिँ। त्यही पनि 2 वर्षमा मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेँ चाहिँ, मलाई केही पनि त्यस्तो दिक्कत भएन चाहिँ। अनि 81 अस्ति चाहिँ अर्को चाहिँ मई 5 चाहिँ महाजरको 1 सप्ताह लागेको छ, त्यो पूजामा गएको थिएँ। खानको त्यहाँ गडबड भयो, बिहान खाली पेटमा सन्तुला दुध आगे खाँदाखेरि चाहिँ 81 यहाँ दुख्यो चाहिँ। अनि दुखेर चाहिँ फेरि 3 दिनसम्म चाहिँ उठ्न नसक्ने भएँ, पछाडि नसाहरू चाहिँ पुरा चेप्पे जस्तो हुन लाग्यो चाहिँ। अनि फेरि डाक्टरलाई गएर त्यहाँ देखाउँदाखेरि अनि 5 बढेको थियो मैले त्यतिखेर ट्याक्कै चाहिँ। अनि 5 पुग्दाखेरि अनि डाक्टरले चाहिँ अब एडमिट हुनुपर्छ तपाईँले चाहिँ, क्रिएटिनिन बढ्यो भन्ने कुरो गर्यो। अनि तैपनि म एडमिट भइनन्। अनि पतञ्जलीको दबाई गोछुराडी, चन्द्रप्रभाडी 4-5 वटा ल्याएर 2-2 डोज मैले खाएँ त्यो चाहिँ। अनि त्यो खाँदाखेरि पनि त्यसले खासै त्यति असर गरेन। हुन त पहिला धेरै दुख्थ्यो है, त्यो खाइसकेपछि अलिकति हल्का कम भयो, अथवा मेरो खानाको चाहिँ प्रब्लम थियो कि होइन। उसले पनि धेरैको ठिक भएको छ, त्यो नराम्रो भन्न सक्दैन। आयुर्वेदिक त एउटै होस् भए चाहिँ होइन, आयु बढाउनेवाला हो, त्यसमा ऊ छैन। अनि त्यसपछि त्यो खाना खाँदा पनि चाहिँ फेरि 7 पुग्यो चाहिँ। अनि 7बाट अनि मैले अलिअलि दबाई खाएँ, धेरै खाएन, अब बिना डाक्टरको सल्लाहमा खाएको मैले चाहिँ। अनि खाइसकेपछि नि ट्याक्कै 7 पछि चाहिँ मैले त्यो गर्न सकेनन्। अनि त्यसपछि एक बनारसमा मेरो साथी थियो, उसले भनेको चाहिँ बीके आरोग्य छ यहाँ हस्पिटल, यसमा चाहिँ अलिकति देखाउनुहोस् भन्ने कुरा गरेँ। अनि मैले यहाँको सर थिएँ एउटा, उहाँ सरसम्म चाहिँ अनि वाट्सएपमा चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ अनि म यहाँ पुगेँ। यहाँ पुगेर चाहिँ मेरो 12 पुगिसकेको थियो चाहिँ। अनि 12बाट चाहिँ अब दबाई खाएर यहाँको ट्रिटमेन्टहरू गरेर पञ्चकर्मा गरेर अहिले चाहिँ 10मा पुग्यो। खुसी छौँ, धेरै राम्रो भइरहेको छ। गुड। तो आपने
नेपाली में समझा इस चीज़ को कि कैसे इनका स्ट्रगल रहा, कहाँ कहाँ गए, 12 के टाइम पहुँचा और यहाँ के इनका इलाज शुरू हुआ। अब आगे बात करते हैं क्लिनिकली और टेक्निकली क्या हुआ। जब हमारे पास ये चल के आए तो इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि 5-6 क्रिएटिनिन पे डायलिसिस की बात होती है, क्रिएटिनिन लगभग 12 पहुँच चुका था और हमें इनको तुरंत क्रिएटिनिन रोक के बैक करना था। जैसा कि आप जानते हैं हम एक खास प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसको हम AKRT बोलते हैं, अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी, जहाँ किडनी को वापस रीजनरेट करते हैं और इसके लिए हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम या कई कॉम्बिनेशंस का एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि तुरंत इनको मेडिकल प्रोसीजर में लेंगे और इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहले 3 दिनों में ही इंप्रूवमेंट आना लेकिन शुरू हुआ, लेकिन क्रिएटिनिन इनका तेजी से बढ़ रहा था। दूसरे और तीसरे रिपोर्ट में इनको अच्छा इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हुआ। तो मैं अभी चलूँगा डॉक्टर अंशु के पास में, वो हमें बताएंगी कि जब ये आए तो इनका कैसे प्रोटोकॉल शुरू हुआ और इनकी जर्नी क्या रही, कैसे रही और कैसे इनको रिलीफ मिला, क्या स्ट्रगल इन्होंने किया इनके ट्रीटमेंट में, ये थोड़ा सा आपसे साथ चर्चा करेंगी। डॉक्टर अंशु, जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो इनका शुरुआत में 15 तारीख को आए थे। 15 तारीख में इनका 11.27 था। उस दिन वो शाम को आए थे। हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग इनका विदाउट ट्रीटमेंट हमने इनका दोबारा ब्लड टेस्ट किया, जिसमें इनका क्रिएटिनिन 12.05 हुआ और यूरिया 124। ये बढ़ने की जो फ्रिक्वेंसी थी अप्रॉक्स 1 हो गई थी, तो इस बढ़ भी रहा था। लेकिन 3 दिन बाद हमने दोबारा से इनका एक टेस्ट कराया 19 तारीख को, जिसमें क्रिएटिनिन 11.68, मतलब जो बढ़ने की कम बढ़ा नहीं और कम हुआ, बैक गया। एंड नेक्स्ट हम 3 डे बाद हमने दोबारा से टेस्ट कराया 22 को, जिसमें क्रिएटिनिन 11.3। आज के डेट में 25 को हमने टेस्ट कराया है, जिसमें क्रिएटिनिन 10.53 है और साथ में इनका जो वेट है वो भी लॉस हुआ है। वेट बीच में बढ़ा नहीं है, मेंटेन रहा है। और फिजिकली जो इनको प्रॉब्लम थी, थोड़ी स्वेलिंग थी, माइल्ड स्वेलिंग, और जो ब्रीदिंग इश्यूज थोड़े से थे वो फिलहाल मेंटेन है और ऐसी कोई अभी समस्या नहीं है। तो अभी वो काफ़ी बेटर है पहले से। गुड। दोस्तों, हम भारत के ऐसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है जो दावा करते हैं कि हम आपको क्लिनिकल रिजल्ट देते हैं विद इन 10 डेज। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ किसी भी ऐसे डॉक्टर को, चाहे एलोपैथ की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, लेकिन आयुर्वेद या किसी पैथी में काम कर रहे लोग, अगर 10 डेज में किसी किडनी पेशेंट्स की, और खासतौर पर ऐसे क्रिटिकल स्टेज जहाँ क्रिएटिनिन 12 क्रॉस हो चुका है, वहाँ बिना डायलिसिस उसको बैक करें विद इन 10 डेज, ये नियर इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हम करते हैं। और मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि सारे एविडेंस मेरे हाथ में है। हर एक पेशेंट की पूरी फाइल हमारे पास में होती है, जिसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेंटेन करते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप थोड़ा इसको देखें और आप इसको एनालाइज करें कि जो बड़े बड़े ऐड देख के मूर्ख बनते हैं, क्या वो सच है या गलत है। तो ये एक फाइल है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इनकी ये पूरी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर इनकी डे 1 की रिपोर्ट, जो डेट था यहाँ पर 16 तारीख, फिर अगली इनकी रिपोर्ट 19 तारीख की है, अगला 22 की है और 25 की है। और ये सारे रिपोर्ट्स डॉक्टर लाल से किए जाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। हम किसी लोकल लैब को नहीं मानते, हम सिर्फ एथेंटिक लैब डॉक्टर लाल SRL थायरोकेयर बड़े ब्रांड में ही जांच कराते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि इनका क्रिएटिनिन स्पीड इतना तेज था कि 11.27 से बढ़ के ये ओवरनाइट 12.05, यानी कि इनकी क्रिएटिनिन रुका ही नहीं बल्कि भाग रहा था। लेकिन पहले 3 दिन में इनका क्रिएटिनिन रुका और घटना शुरू भी हुआ, लेकिन यूरिया इनका बढ़ा, 124 से 136 हुआ। दूसरे रिपोर्ट में इनका यूरिया भी घटा और क्रिएटिनिन भी घटा, और तीसरे रिपोर्ट में क्रिएटिनिन का और बैक हो चुका है। और ये सारा काम 10 डेज के एक प्रोटोकॉल में हुआ है, जो अभी कंटिन्यू है। और इस दौरान हमने पाया कि इनका यूरिन 1000 ml के आसपास था, जो अब करीब 1500 ml के आसपास में हो रहा है। नहीं, पेशाब इनका लगभग 1.5 गुना बढ़ चुका है। एलोपैथी मेडिसिन हट चुकी है, बीपी आप देख सकते हैं इनका मेंटेन चल रहा है। वेट इनका बाकी मेंटेन है, कुछ फ्लूइड बॉडी में था 1 लीटर के आसपास, जो कि अब निकल चुका है। और बाकी सारे पैरामीटर इनके ठीक है। और ये सारे अब इनकी रिपोर्ट, डाइट और शेड्यूल आप देख सकते हैं, जो ऑफलाइन मेंटेन होती है, और ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड क्लिनिकल रिपोर्ट में ऑनलाइन भी मेंटेन होती है। तो मैं आपको पहला चीज़ तो दावा कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि भारत में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई संस्था हो जो क्लिनिकल रिपोर्ट के साथ 10 डेज के अंदर बात करे आपको रिलीफ देने का, और इतना बड़ा ओपन चैलेंज करे कि 10 डेज में अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आपका क्रिएटिनिन बैक नहीं होता है, तो हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। क्या आपने ऐसा कहीं सुना है? ये बात में मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे परिचित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कंफ्यूज हैं, वो भटक रहे हैं, या तो एलोपैथ में जा रहे हैं या आयुर्वेद में किसी ऐसे फर्जी के पास जा रहे हैं जिसके बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है और बाद में वो आयुर्वेद को ही गालियाँ देते हैं। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि आयुर्वेद के बारे में कोई गलत कहे। लोग गलत होते हैं, आयुर्वेद गलत नहीं होता है। आयुर्वेद जानना है, बीके आरोग्य में ही आपको पता चलेगा। अब मैं चाहूँगा कि मैं पेशेंट से पूछूं, सर आप मुझे बताएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो आज भी या तो एलोपैथ में भटक रहे हैं
या आयुर्वेद में फर्जी लोगों के पास जा रहे हैं और सही जगह नहीं पहुंच रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे किडनी पेशेंट्स के लिए जो अभी परेशान हैं और होपलेस हो चुके हैं? बताएं। जो आयुर्वेद है हमारे आयु को बढ़ाने वाला है ना, हमको चाहिँ आयुर्वेदिक फॉलो करनी चाहिए। जो ऋषि मुनि है वो लोगों ने रिसर्च करके इसको चाहिँ इस धरती पर लाया है, तो ये प्राकृतिक उपचार है। और जो एलोपैथिक दवाई है वो आधुनिक दवाई है, उससे मेंटल होगा पर चाहिँ पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसलिए मैं जो भी किडनी पेशेंट है वो बीके आरोग्य में आए, अपने उपचार सफल करे। आदमी का शरीर सबसे बड़ा मूल्य है, पैसा नहीं है। स्वस्थ शरीर हो तो सब कुछ है जीवन में। ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हो तो यहाँ आए, फॉलो करे। बीके आरोग्य में चाहिँ बहुत अच्छा है, यहाँ उपचार हो रहा है। मेरे भी 12 था, 10 पे आया है अभी चाहिँ। बहुत खुशी हूँ इसमें से। आपको सभी लोगों ने आपका जो है आपने माया ममता दिया कि डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे लोग आए है ना। और हमारे अनिल सर जी जो है वो अच्छे मसाज करते हैं, बहुत बढ़िया है। उनको बहुत अच्छे उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो। सबको यही महादेव जी से प्रार्थना करते हैं और पशुपतिनाथ से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पशुपतिनाथ के नगर से आप आए हैं और काशी विश्वनाथ नगरी में आए हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी में सबको आराम मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो आपको भी अपने रोगों से मुक्ति मिलेगी। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को, आपके परिचित में किसी भी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत अगर है तो उस तक वीडियो पहुँचाएं। खासतौर पे मेरे नेपाल के भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, वो कंफ्यूज ना हो, भटके नहीं। सही इलाज आयुर्वेद में है और आयुर्वेद में सबसे बेस्ट इलाज बीके आरोग्य में है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये वीडियो लोगों तक शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकती है और किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकती है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्य में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808 1222333। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।